क्यों है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल नहीं है। दरअसल जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उसकी जरूरत बड़ी बड़ी कंपनीज को है ही नहीं। इट मीन्स डिमांड फ्लेवर इज नॉट मैचिंग विद सप्लाई फ्लेवर। मेरा दूसरा सवाल, जिन बच्चों की मेमोरी या रट्टा मारने की कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्या वो बेकार है? ऑफ कोर्स नहीं। देन व्हाई डू वी जज देम ऑन दैट बेस? एक्चुअली जिन सब्जेक्ट्स को हमको 12 से 15 तक यानी 12 से 15 साल पढ़ाया जाता है उनको रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है ये तो बताया ही नहीं जाता। इन सभी सवालों के जवाब में मैं आज आपके सामने एक पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करूंगी जो न सिर्फ इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम के लूप होल्स को चेंज कर सकता है पर इंडिया को एक सुपर पावर भी बना सकता है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसा बदलाव जो हमें न केवल हमारी रूट्स से जोड़ने का काम करेगा बल्कि एक आजादी देगा हमारे बच्चों को अपने टेस्ट के, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ने की। इससे पहले कि हम एजुकेशन पॉलिसी के बदलावों को जानें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अब मानव संसाधन मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाने वाला मंत्रालय अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए जानें क्या हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव। पहला बदलाव, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा। तो हमारे बच्चे अब रट्टा मारने के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें फोकस किया जाएगा बेसिक लैंग्वेजेस पर, मेनली मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस, और सिखाया जाएगा एप्लीकेबल मैथ स्किल्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे यूज किया जा सकता है ना इंटरेस्टिंग? यस, इट इज। नेक्स्ट, 10+2 सिस्टम खत्म। इसका मतलब है अब 5+3+3+4 सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट 5 का मतलब है टिल क्लास 2। इन इयर्स को फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। क्लास 2 तक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी, यानी नो हेवी मैथ्स। एंड नेक्स्ट 3 का मतलब है 3rd to 5th क्लास, प्रेपरेटरी स्टेज। इन क्लासेस में इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, डिस्कवरीज होंगी, मोटा मोटा लर्निंग विद फन होगा। नेक्स्ट 3 का मतलब है टिल क्लास 8, मिडिल स्टेज। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी in sciences, in mathematics, in arts, social science, humanities, what not. और next 4 means 9 क्लास से 9th क्लास से 12th तक का सेकेंडरी स्टेज। 9वीं से 12वीं के बच्चों को बोर्ड प्रेशर को अब कम किया जाएगा। बच्चे इसमें अपने प्रेफरेंस से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस भी ले सकेंगे। इस स्टेज में एग्जाम पैटर्न को भी बदलकर सेमेस्टर सिस्टम में डाल दिया गया है, यानी वो बच्चे जो लास्ट मोमेंट पढ़कर यानी मतलब लास्ट 1-2 महीना पढ़कर रट्टा मारकर एग्जाम देकर मार्क्स लेते थे वो हो जाएं सावधान, क्योंकि अब आपको पूरा साल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना होगा। बोर्ड विल नॉट टेस्ट यू ऑन रोट लर्निंग, rather testing will be based on conceptual learning. नेक्स्ट बहुत अच्छा जो रिफॉर्म है that is coding is introduced in class 6.
जैसे कि हम सब जानते हैं आने वाला समय कंप्यूटर का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत कोडिंग यानी हाउ टू मेक मोबाइल ऐप, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी, ये सब क्लास 6 में एज अ मेन सब्जेक्ट रखा गया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वोकेशनल एजुकेशन को भी बदला जाएगा। किस तरह से? अब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वोकेशनल सब्जेक्ट्स अब सिर्फ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की तरह नहीं ट्रीट किए जाएंगे, अब ये एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाने वाले हैं। मतलब अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे स्पोर्ट्स की एजुकेशन मिलेगी, अगर डांस में अच्छा है तो डांस की एजुकेशन मिलेगी। है ना इंटरेस्टिंग? यस। अब बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर एक्चुअली इन सब एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक बहुत ही अच्छा फीचर जो इसमें ऐड किया गया है दैट इज बैगलेस डे। सुनने में इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट की इस कोशिश को मैं अपने दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मूव है जो हमारे बच्चों को अपने कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट और अपने लोगों से जोड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के तहत स्टूडेंट्स को लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट आर्टिसन से सीधे जोड़ने की कोशिश करी है। हमारे बच्चे अब अपने हाथों से किए काम की कदर करने लग जाएंगे और उनकी रिस्पेक्ट अपने देश की संस्कृति और धरोहर के लिए बहुत अधिक होने वाली है। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है एग्जाम्स में, which I am going to discuss now। एग्जामिनेशन को अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। Now what are those? Core test and capability test। I repeat, core test and capability test, which means अगर आपके बच्चे की मेमोरी या रट्टा मारने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी उसकी कैपेबिलिटी को और उसकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उसके रिजल्ट्स उस बेस पर ही दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा मूव है ना? नेक्स्ट इज प्रोफाइल बेस्ड रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। Now what is it? बचपन से ही हम सब के लिए रिपोर्ट कार्ड एक प्रॉब्लम रहा है। पहले मार्क बेस्ड था, फिर ग्रेड ओरिएंटेड हो गया, लेकिन अब उसे प्रोफाइल ओरिएंटेड बना दिया गया है। What do I mean by this? It means रिपोर्ट कार्ड्स अब आपके बच्चों का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ उनके स्किल सेट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट सिस्टम। ये एक बदलाव है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। पहले अगर आपका बच्चा किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता था तो उसे कवर किए हुए ईयर्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यानी मैं एग्जाम्पल्स, अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन के 1 साल बाद छोड़ देता और 1 साल के बाद दोबारा क्लास वहीं से कंटिन्यू करना चाहता तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती थी, बट अब वो ऐसा कर पाएगा। Isn't it interesting? In fact, अगर बच्चा 1 साल बाद छोड़ता है वो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा, और अगर 2 साल बाद तो उसे बाय चांस उसे किसी कारणवश 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसे डिप्लोमा माना जाएगा, और 3 या 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री कोर्स माना जाएगा, जैसे जनरली होता रहा है। टीचर्स के लिए जो बदलाव आया है वो क्या है? टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, which means नए स्किल्ड टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। अब पुराने टीचर्स का स्किल सेट एनहांस भी किया जाएगा। मैं हमेशा से एक चीज मानती हूँ, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी परिवार चाहिए
तो उसमें जो लेडी है, मीन्स लेडी ऑफ द फैमिली का हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें एक टीचर का स्किल सेट और हैप्पीनेस कोशेंट हाई होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। क्या आप जानते हो एक और बात, टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी सेटिंग देयर कैंपसेस इन इंडिया which will boost global view towards education। यानी हमारे बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के एक्सपोजर के लिए लाखों रुपए लगाकर फॉरेन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी तरह न जाने कितने न्यू रिफॉर्म्स की तैयारी ये पॉलिसी कर चुका है। आई रियली बिलीव दैट ये स्टेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। डियर ऑल, नाउ हियर अभी तक हम गवर्नमेंट को एजुकेशन पॉलिसी के लूप होल्स की वजह से बहुत बार ब्लेम करते रहे हैं, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पुराने माइंडसेट फॉर ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें और अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज को पहचानते हुए उसे उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं। अगर वो सिंगिंग में अच्छा है उसमें आगे बढ़ाइए, और अगर वो कंप्यूटर्स में अच्छा है तो उसमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन ड्रिवन स्टडी करने की बजाय एक्सपीरियंस ड्रिवन पढ़ाई के लिए जागरूक करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।